हेलो नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है। वर्तमान में मेरी संभावित प्रश्नों की सीरीज चल रही है। उसी सीरीज के अंतर्गत आज का मेरा विषय है अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। आज मैं आप लोगों को अर्थशास्त्र के इकाई 6 मुद्रा एवं बैंकिंग यूनिट से आप लोगों को संभावित प्रश्न बताने जा रहा हूं। बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं या व्हाट्सएप ग्रुप से देख रहे हैं या फेसबुक से देख रहे हैं या लिंक के माध्यम से देख रहे हैं, तो कृपया आप सर्वप्रथम आप अशोक पोटभरे यूट्यूब सर्च कीजिए और उसमें सब्सक्राइब कर दीजिए और आइकॉन बेल को दबा दीजिए, तो जिसको मेरे आने वाले संभावित प्रश्नों की सीरीज के वीडियो की तत्काल आपको सूचना मिलती रहेगी। चलो बच्चों, आज देखते हैं कि आज ब्लूप्रिंट के हिसाब से इस वर्ष इकाई 6 में से कितने नंबर के प्रश्न आपको पूछे जाने हैं। तो बच्चों, आज का हमारा विषय है अर्थशास्त्र क्लास 12 सीजी प्रादर्श प्रश्न। इकाई 6 है मुद्रा और बैंकिंग। इसमें हमारे संभावित प्रश्न हैं। इसमें आपको बच्चों पूछा जा रहा है, आपको इस यूनिट से 10 नंबर का 6 नंबर का आपको इस यूनिट से पूछा जा रहा है, जिसमें आपको 2 प्रश्न अति लघुत्तरी अर्थात एक वाक्य में उत्तर दो या एक शब्द में उत्तर दो, और 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 2 अंक के, और एक प्रश्न पूछा जाएगा लघुत्तरी प्रश्न जो आपको 4 अंकों का है, जिसमें आप जो भी आंसर देंगे कम से कम उसमें 4 पॉइंट डिस्क्राइब करते हुए आपको देना है। तो देखिए, आज हमको अति लघुत्तरी प्रश्न में 1 अंकीय प्रश्न में आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात आपको 3 सेट रहेंगे, ए सेट, बी सेट, सी सेट। हर सेट में से 1 प्रश्न आपको पूछेगा, अर्थात आपको इनमें से 3 प्रश्न पूछे जाने के चांसेस है। तो आपके जिस सेट पे भी आ सकता है। तो इसमें जो 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, कुछ प्रश्न आपके बैंक से रिलेटेड रहेंगे और कुछ प्रश्न आपके क्या रहते हैं, मुद्रा से संबंधित रहते हैं। तो एक प्रश्न बैंकिंग से संबंधित और एक प्रश्न आपको मुद्रा से संबंधित पूछा जाएगा। तो बैंक के संबंध में आपको क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इनमें जो हमारा पहला प्रश्न बनता है बच्चों, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। प्रश्न क्रमांक 2, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है और इसकी स्थापना कब हुई थी। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, इसकी स्थापना कब हुई। प्रश्न क्रमांक 3 है, भारत में करेंसी नोट कौन सा बैंक जारी करता है। भारत में करेंसी नोट कौन सा बैंक जारी करता है। प्रश्न क्रमांक 4, भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहां है। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहां है। बैंकों का बैंक कौन होता है। सरकार के बैंकर के रूप में कौन सा बैंक कार्य करता है। सरकार के बैंकर के रूप में कौन सा बैंक कार्य करता है। प्रश्न क्रमांक 7, एटीएम का पूर्ण रूप क्या होता है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है। प्रश्न क्रमांक 8, बैंक दर को और क्या कहा जाता है। तो लगभग बच्चों 7 से 8 प्रश्न जो बन रहे हैं इंपॉर्टेंट, जो आपको बैंक के संबंध में पूछ सकता है। ठीक उसी प्रकार बच्चों आपको मुद्रा के संबंध में जो प्रश्न पूछ सकता है इस वर्ष, उनमें है सांकेतिक मुद्रा क्या है। सांकेतिक मुद्रा क्या है। धातु मुद्रा क्या है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, किसने कहा था, मतलब किस अर्थशास्त्री ने इस वाक्य को कहा है। पत्र मुद्रा क्या है और मुद्रा की चलन गति से क्या आशय है। क्या है, मुद्रा की चलन गति से क्या आशय है। विधि ग्राहका मुद्रा किसे कहते हैं। क्या है, विधि ग्राहका मुद्रा किसे कहते हैं। और शाक मुद्रा
किसे कहते हैं। तो कुछ बच्चों जो मुद्रा से रिलेटेड है और कुछ प्रश्न हमारे किससे हैं, बहुत सरल है। आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर याद हो जाएगा। अगर इसके आंसर नहीं मिलते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में प्रश्न पूछिए, मैं इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में दे दूंगा। बच्चों जो हमारा दूसरा प्रश्न इस यूनिट से आना है, जो कितने अंकों का है, 4 अंकों का है। एक प्रश्न रहेगा लेकिन इसके साथ आपको विकल्प दिया रहेगा, अर्थात हमें कह सकते हैं आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से किसी एक का आंसर आपको देना है। तो वो क्या हो सकते हैं, तो कम से कम 5 से 6 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन रहे हैं जिनकी आने की पूरी संभावना है। उनमें पहला प्रश्न है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 5 कार्यों को लिखें, 4 कार्यों को लिखेंगे, 4 नंबर का है, 4 कार्यों को लिखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक साख का नियंत्रण कैसे करता है, वर्णन कीजिए 4 पॉइंट्स में। व्यावसायिक बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए, व्यावसायिक बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए, कोई 4। एक अच्छे मुद्रा पदार्थ के गुण लिखिए, एक अच्छे मुद्रा पदार्थ के गुण लिखिए, कोई 4। बैंकों के प्रमुख महत्व लिखिए, बैंकों के प्रमुख महत्व लिखिए, कोई 4। आपको इंपॉर्टेंस बताना है। और रिजर्व बैंक की स्थापना किन किन उद्देश्यों को लेकर के की गई है, कोई 4 पॉइंट। तो बच्चों 4 अंकों के प्रश्न में आपको कोई इसमें से 2 प्रश्न पूछने की पूरी संभावना है। तो बच्चों ये हमारे क्या थे, अर्थशास्त्र का इकाई 6 का था, जो मुद्रा बैंकिंग था। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछना है, किसी का आंसर चाहिए, तो आप कमेंट्स बॉक्स में प्रश्न कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो तत्काल सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने अंत तक वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।